अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। तो हो चुकी है शाम, अब मैं बनाऊँगी खाना और मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आज, तो शाम के बज रहे हैं 7:30 और इस टाइम तैमूर अभी सो चुका है। तो मैंने सोचा अब जल्दी से खाना बना लिया जाए। इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, खाने में बनाऊँगी शामी कबाब, जल्दी जल्दी दिखा दूँगी आपको। आप खुद देख लीजिएगा कितना कितना मैंने क्या क्या डाला है क्वांटिटी में। तो चलिए दिखाते हैं आपको, आ जाइए। तो मैंने यहाँ अंदाजे से ही गोश्त ले लिया था और इसको खुद ही अपने हाथों से इसका कीमा बनाया था। बोटियाँ जो थी मैंने इसको छुरी से काट लिया था, कीमा बना लिया था इसका। और सारे खड़े मसाले जो लिए हैं वो भी अंदाजे से लिए हैं। और टाइम बहुत लेट हो रहा था खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं आप सबको ये सब नहीं बताऊंगी कि कितना क्या लिया है मैंने। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निकाले मसाले और जल्दी से पकने के लिए रख दिया खाना। तो इसे अभी पहले उबाल लेंगे पानी डाल के, दाल डाल के। इसमें कुछ सीटी लगा के उबाल लूँगी मैं इसमें। जब दाल गल जाएगी और कीमा गल जाएगा हमारा, तभी फिर इसे निकाल के, बाहर निकालने के बाद इसे ठंडा करके फिर इसे मैं पीस लूँगी। और यहाँ तैमूर साहब सो के उठ चुके हैं और इन्होंने अपनी पेट पूजा कर ली है। और शायद लग रहा है ये हमें नहीं करने देंगे। है बेटा, तुमने तो खाना खा लिया, तुमने तो पेट भर लिया अपना, अब अम्मी को भी तो बनाने दो। और मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा। अभी खाना कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, अभी आ जाएंगे तभी शायद मैं बना पाऊँगी। अगर मैं इसे नीचे उतार दूँगी तो ये रोने लगेगा। और अभी देखो कितना मस्ती में है, गोद में अपनी अम्मी के बड़े खुश रहता है तैमूर, है ना, है ना। लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक मेरा काम अनकम्प्लीट है और ये अपने काम पूरे करवा लेते हैं। पेट भर गया तो देखो कितना खुश नजर आ रहा है ना। दुपट्टा छोड़ो, चलिए दिखाते हैं आगे। और यहाँ पर ये दाल और कीमा हमारा गल चुका था काफ़ी अच्छे से। तो फिर मैंने इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीसा था, और फर्स्ट टाइम था जो मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीसा है, वरना तो मैं हमेशा सिल पे ही इसको पीसती हूँ। सिल पे पीसने से फ़ायदा ये होता है, इसमें जो खड़े मसाले डलते हैं वो भी आसानी से पिस जाते हैं इसके साथ। लेकिन लेट बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे मशीन से पीस लिया था। और फिर इसके मैंने शामी कबाब बनाए थे। ये देखिए, इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दी है बारीक काट करके, और इसी में मैं हरा धनिया भी डालूँगी। धनिया ज़्यादा सा डालती हूँ मैं इसके अंदर, और काफ़ी मज़े के कबाब बने थे। यहाँ भी मैं काम कर रही थी और ध्यान सारा तैमूर की तरफ था। असल में क्या है कि तैमूर के पापा काम पे से आ चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं जाना पड़ गया था। कोई जानने वाले हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वहाँ चले गए थे वो। तो खाना बनाते बनाते फिर तैमूर को भी देखना था और काम भी करना था, तो इसलिए और ज़्यादा मैं लेट हो रही थी। ये मैं तैमूर से बातें कर रही हूँ ताकि वो चुप हो जाए, और अपना काम भी कर रही हूँ जल्दी जल्दी बस। अब इनकी हम टिकिया बना लेंगे शामी कबाब की। मैंने सारी टिक्की एक साथ बना के रख ली थी, लेकिन इसमें से मैंने आधी ही सेकी थी और आधी उठा के रख दी थी कि दोपहर को सेक लेंगे ताज़ी ताज़ी। तो मैंने जल्दी की वजह से सिर्फ आधी टिक्कियाँ बनाई थी, और अब दोपहर में बना ली दोबारा से मैंने। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, कुछ पूछो मत। बकरा ईद के बाद जो गर्मी पड़ना शुरू हुई है, तो बस कुछ कह नहीं सकते। ईद वाले दिन से गर्मी पड़ने लगी, उससे पहले सही था मौसम। और
और अब सेक लेते हैं हम कबाब। तो ये तेल मैंने सरसों का गरम कर लिया था, पहले अच्छे से पका लिया था, फिर इसे थोड़ा ठंडा करके लौट लिया था। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल के खूब अच्छे से इसमें शामी कबाब अपने फ्राई करेंगे। और मैं कबाब के अंदर कभी अंडा नहीं डालती हूँ, बिना अंडे के सेकती हूँ मैं इसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, शामी कबाब बनाने के बाद अंडा जो होता है उसे घोल के रख लेते हैं कटोरी में, फिर अंडे में डिप करके फिर उसे फ्राई करते हैं। लेकिन मैं इसे हमेशा ऐसे ही फ्राई करती हूँ, और तेल भी कोई थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा सही डालती हूँ मैं इसे, सेलो फ्राई करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब नहीं टूटते। और यहाँ मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था और एक हाथ से संभालना मुश्किल हो रहा था मुझे। ये देखिए, पलटना एक हाथ से मुश्किल हो रहा था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सभी कबाब मैंने एक हाथ से पलट लिए थे धीरे धीरे करके। और ये कम से कम 15 मिनट तक मैं सेकती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे कबाब को अपने। बहुत अच्छे सिकते हैं नॉन स्टिक की पैन में, लगते भी नहीं है ये इसके अंदर। तो आप भी ऐसे ही फ्राई कीजिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे कबाब सिके हैं। और इधर ये वाले सिक चुके थे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। और मैंने खाना भी बना लिया था, जैसे तैसे तैमूर को गोद में खिला खिला के खाना कंप्लीट कर लिया था। और ये अब आ चुके हैं, अब खाना खाएंगे। यहाँ प्याज मैंने काट ली, धनिया की चटनी की है इसके साथ। आ जाइए आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हो चुका है नेक्स्ट डे, और सुबह से तो मैं कामों में लगी पड़ी थी, इसलिए आपसे कोई बात नहीं कर पाई। तो आज है जुमे का दिन, और बकरा ईद के बाद आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है जुमे की, और खाना भी खा लिया। और तैमूर सो रहा है, तैमूर ने नमाज़ पढ़ने नहीं दी थी, जल्दी जल्दी मैंने अदा करी, बस फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज ही अदा कर पाई। और अभी वो सो चुका है। फिर मैंने खाना खाया, और मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे अब थोड़ी सी बातें कर ली जाएं। तो तैमूर जो है आज मेरा बेटा हो चुका है पूरे 6 मंथ का अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा ढेर सारी, और हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। तो चलिए फिर तैमूर को आपसे मिलवा देती हूँ। अभी तो वो सो रहा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, और जब वो उठ जाएगा शाम को तो फिर मैं आपकी उससे बातें करवा दूँगी। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए तैमूर सो रहा है, और ये इसको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि जब तक लाइट ऑफ नहीं होती सोता नहीं है। और ये मंगाया है मैंने ग्रोसरी का कुछ सामान ऑनलाइन। ये नमक की थैली है, ये घी है, ये नमकीन है, और ये दाल है, चने की दाल है, ये हल्दी है, ये साबुन है। इससे पहले डेटॉल के साबुन मंगाए थे, अब सेवलॉन के मंगाए हैं। ये सूजी है, पैकेट वाली सूजी सही रहती है। 2 पैकेट हैं सूजी के। और ये है नट क्रैकर, ये तैमूर के पापा को बहुत पसंद है नट क्रैकर। और ये क्या है, अरे ये सौंफ फिर मंगा ली इन्होंने, ये सौंफ है। और ये कलौंजी है। अचार के मसाले तो डल चुके हैं, फिर भी दोबारा मंगा लिए। ये भी कलौंजी है। और ये मैदा, ये क्या है, ये है हींग, ये हींग है क्लासिक की। तो सभी सामान ये रखा।
लाल मोट वाली नमकीन मंगाई है बीकानो की, क्लासिक की मैदा है। नहीं, दाल भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, एकदम फ्रेश साफ़ सुथरी दाल होती है पैकेट में, अच्छी। चले रखते हैं इसे उठा के। मैदा विक्रम वाली की है ये, विक्रम नाम से, और ये सूजी भी इसी नाम से है, विक्रम मिल्स। देख लिया आपने, तैमूर सो रहा है अभी और अभी तक वो सो के उठा नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी है ये व्लॉग मेरा। और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और सुबह मैंने ग्रोसरी का सामान मंगाया था, वो भी दिखाऊंगी आपको, ऑनलाइन सामान जो मंगाया था। तो कुछ सामान मंगाया मैंने तैमूर के लिए, हलवा वगैरह बनाना होता है, सूजी भी मंगाई है। सूजी तो हमें सबको ही चाहिए होती है, हलवा तो हर किसी को अच्छा लगता है, और तैमूर को भी अच्छा लगता है। तो सामान जो मंगाया मैंने वो भी देखना, दिखाऊंगी। और आज मैंने कपड़े भी काफ़ी सारे धोए थे, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज जुम्मे का दिन है। पता नहीं, जब से तैमूर आया है ना, तो मैं दिन तारीख भी भूल जाती हूँ, कुछ ध्यान ही नहीं रहता मुझे कि आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है। तो बाद में पता चला, अरे आज तो दिन जुम्मे का है, और जुम्मे के दिन तो बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धोए, और उसके बाद फिर तैमूर को नहलाया, खुद भी नहाई, और फिर नमाज अदा करी, फिर खाना वगैरह खा लिया। तो अब सब कामों से फारिग होने के बाद अब मैं बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा चलो आप सबसे बात कर ली जाए थोड़ी बहुत। और रात भी खाना वगैरह खा लिया था हमने, देर हो गई थी काफ़ी। तो अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप इस व्लॉग को मेरे पूरा देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक आप अपना ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे, मेरे तैमूर को, मेरे शोहर को, हम सबको, और हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।